पाकिस्तान और भारत के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप 2024 का अहम तरीन मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाना है। लेकिन इस मैच से पहले एक बार फिर वही मसला खड़ा हो गया है जो कि हर इवेंट से पहले, हर मेगा इवेंट से पहले खड़ा होता है, यानी टॉस का। और टॉस फिक्सिंग का इस बार भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और वर्ल्ड कप 2023 में जैसा कि आप जानते हैं कि टॉस का इशू बहुत ज़्यादा उठा, क्योंकि जैसे ही एक ऐसा क्रूशियल मैच होता था जिसमें टॉस का जो वैल्यू है या टॉस की जो अहमियत है वो दुगना होती थी, तो उसमें लाजमी तौर पर भारतीय टीम ही टॉस जीतती रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके हवाले से आईसीसी कोई इकदाम क्यों नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, मुखालफिन तनकीद करते हैं, लेकिन इसकी बावजूद आईसीसी ने अपनी आंखें बंद रखी हुई हैं, जिसकी वजह से लगता ऐसा है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। दर हकीकत जो टॉस का तरीक़ेकार है, टॉस जानने का इंतहाई ज़्यादा भोंडा है कि दो कप्तान खड़े होते हैं, मैच रेफरी सिक्का उछालता है, लेकिन जैसे ही सिक्का गिरता है तो सिर्फ मैच रेफरी जाकर देखता है कि टॉस किसने जीता। हालांकि दोनों कप्तान वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ कैमरामैन करीब में मौजूद होता है, कमेंटेटर वहाँ मौजूद होता है, लेकिन किसी को परमिशन नहीं होती है सिवाय इसके कि मैच रेफरी जाकर बताए कि टॉस कौन जीता है, कि सिक्का किसके हक़ में उछला है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब टॉस के ऊपर इतनी ज़्यादा बहस होती है, इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो इसमें क्या कबाहत है। ना ही इसमें टाइम ज़ाया होना है, ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा अखराजात आने हैं। सिर्फ दो कप्तान जो वहाँ खड़े हुए हैं वो वहाँ जाकर देखें कि सिक्का जो जिसने बोला, अगर किसी ने टेल बोला है, टेल आया या नहीं आया, हेड आया या टेल आया है, तो ये फ़ैसला उधर ही हो जाएगा। वैसे तो दो कप्तान ही काफ़ी हैं, लेकिन इसको मज़ीद शफाफ बनाने के लिए जो कैमरा मैन है वो कैमरा को जूम करके वहाँ ले जा सकता है और कमेंटेटर भी वहाँ जाकर खड़े होकर तस्दीक कर सकता है। तो इस मसले में ना ही कोई अखराजात आने हैं, ना ही कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है। लेकिन इसके बावजूद अगर आईसीसी इससे कतरा रहा है, इससे गुरेज कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। आयरलैंड और इंडिया के दरमियान जो इसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच खेला गया, उसमें इसकी बड़ी मिसाल मिलती है। एक ऐसी पिच पर मैच था जिसमें टॉस जीतने वाले कप्तान ने हर सूरत में बॉलिंग करनी थी, और वहाँ पर पिच इतनी मुश्किल थी कि वहाँ पर 100 से 120 रन करना भी बड़ा मुश्किल टास्क था। और इस वेन्यू पर जब डेविड वॉर्न जो कि मैच रेफरी थे, ऑस्ट्रेलिया के साबिक खिलाड़ी रहे हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं, 180 से ज़्यादा वनडे मैचेस खेलने का तजर्बा रखते हैं, 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, जब वो सिक्के के पास गए तो उन्होंने आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग को टॉस विनर करार दिया। लेकिन फौरी तौर पर उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं, ये टॉस रोहित शर्मा जीते हैं, जो एक मशकूक अमल था, क्योंकि हो सकता है कि शुरू में उन्हें आयरलैंड ही का नज़र आया हो या आयरलैंड ही जीता हो, लेकिन उनके ऊपर शायद प्रेशर हो या कोई वजह हो जिसके ऊपर क्या असर आया, ये इसके ऊपर आप प्रूफ कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि कोई प्रूफ हासिल कर ही नहीं सकता। किसी और को वो टॉस का सिक्का देखने की परमिशन ही नहीं होती है। तो इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने टॉस का जो रिज़ल्ट है वो बदल दिया हो, और ये सूरत हाल आगे आने वाले जो न्यूयॉर्क मैच है, पाकिस्तान इंडिया मैच में, जो कि टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है, इसमें इंडिया को ऑलरेडी एडवांटेज दिया जा चुका है कि इंडिया ने वहाँ पर अपना वार्म अप मैच खेला, आयरलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच खेला, शुरू दिन से वहाँ पर मौजूद है, वहाँ प्रैक्टिस कर रही है, वहाँ की कंडीशन से, वहाँ की पिच से हम आहंग होने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को इस अहम तरीन मैच से पहले सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो ये सूरत हाल ऑलरेडी भारत के हक़ में है। लेकिन अगर टॉस जो है, जिसका सबसे नुमाया किरदार होगा इस मैच में, क्योंकि टॉस जीतने वाला कप्तान फौरी तौर पर अपने बॉलर्स को तैयार करेगा कि बॉलिंग कराओ, क्योंकि यहाँ पर टॉस जीतकर कोई भी पहले बैटिंग नहीं करेगा, और टॉस जीतना दर हकीकत मैच का 75 हिस्सा जीतना है। तो इसलिए इस मैच में जितनी टॉस की अहमियत है शायद ही कभी हुई हो। लेकिन अगर इस मैच को शफाफ अंदाज में इसका टॉस ना किया गया तो इसके ऊपर सवालात उठेंगे। अब ये आईसीसी के ऊपर है कि इसके ऊपर ना ही कोई बहुत बड़ा चेंजेस करना है, ना ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ना ही अखराजात का मसला है, ना ही टाइम का मसला है, कि जितने कदम मैच रेफरी आगे जाकर सिक्के को देखेगा उतने ही कदम उतनी ही देर में दोनों कप्तान उठाकर सिक्के को देख सकते हैं, जिसकी वजह से शफाफियत का मामला बिल्कुल खुल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस मैच के टास्क पर, इसके मैच के रिज़ल्ट पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाएगा।
امید ہے کہ ICC اس حوالے سے لازمی طور پر کچھ کرے گی اور پاکستان کے میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، ایون کہ PCB کو چاہیے کہ اس کے حوالے سے مطالبہ کرے کہ ٹاس شفاف انداز میں کرایا جائے، ورنہ پاکستان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، اس رزلٹ کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں کہ ICC کو پر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک ایسا ایونٹ جسے دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں شائقین کرکٹ دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایونٹ ایک مشکوک ٹورنامنٹ بن کر رہ سکتا ہے۔ اس لیے ICC کو لازمی طور پر اس میچ سے پہلے اقدامات کرنا چاہیے تاکہ ٹاس شفاف انداز میں ہو سکے۔